हैं। अंकिता हत्याकांड, न्याय की मांग को लेकर खटीमा में कांग्रेस का विशाल प्रदर्शन, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। खटीमा, ऊधम सिंह नगर। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मुहिम एक बार फिर तेज हो गई है। सीमांत क्षेत्र खटीमा में आज नेता प्रतिपक्ष व स्थानीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी और नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शारदा टॉकीज से तहसील तक निकाली भव्य रैली। प्रदर्शनकारियों ने खटीमा के शारदा टॉकीज से तहसील परिसर तक एक विशाल रैली निकाली। रैली के दौरान अंकिता हत्याकांड की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। प्रदर्शन के बाद उप जिलाधिकारी एसडीएम खटीमा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। प्रमुख मांगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विधायकों ने ज्ञापन में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित मांगे रखी हैं। सीबीआई जांच, मामले की जांच तत्काल स्वतंत्र केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपी जाए। न्यायिक निगरानी, जांच की प्रक्रिया उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सेवारत सीटिंग न्यायाधीश की सीधी निगरानी में हो ताकि पारदर्शिता बनी रहे। वीआईपी का खुलासा, चार्जशीट और बयानों में जिस वीआईपी शब्द का जिक्र है उसका पर्दाफाश कर उसे सार्वजनिक किया जाए। अभी भी अनुत्तरित हैं कई सवाल। भुवन कापड़ी। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड अत्यंत संवेदनशील है, लेकिन आज भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित हैं। उन्होंने कहा, अंकिता पर एक्स्ट्रा सर्विस का दबाव बनाने की बात व्हाट्सएप चैट्स और गवाहों के बयानों में सामने आई है। जब उसने विरोध किया तो उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था? सरकार इसे छिपाने की कोशिश क्यों कर रही है? महिला शक्ति ने भरी हुंकार। प्रदर्शन में मौजूद पुष्पा राठौर ने भी तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए इस मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने एक स्वर में अंकिता के लिए न्याय की आवाज बुलंद की। आज पूरा आप यंग यूथ को देख रहे हैं, बुजुर्ग को देख रहे हैं। हम जितनी भी महिलाएं आज सड़क पे उतरी हैं, अंकिता भंडारी के न्याय के लिए उतरे हैं। हम चाहेंगे, अपने सरकार से भी चाहेंगे कि उनको न्याय देना चाहिए, उनको चुप्पी तोड़नी चाहिए। जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। आज हम सच में कुछ बेटियों के लिए, हर घर की बेटी सुरक्षित नहीं है। हमें भी लगता है कि हमारी भी बेटियां जा रही हैं, हम जा रहे हैं तो हम सुरक्षित नहीं हैं। तो सरकार को ये चुप्पी तोड़नी चाहिए। उनको जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज पूरी मातृशक्ति आप लोग देख रहे हैं, पूरे जमात के साथ हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं। हमारे विधायक जी, उनके समक्ष हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन हम मातृशक्ति चाहते हैं, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे से कोई ऐसी गलती ना करे। ऐसी ये बहुत ही शर्मसार बात है कि समझ में नहीं आता कि क्या लड़कियां सेफ हैं या हम बाहर जा सकते हैं। तो दोषी को सजा मिलना बहुत जरूरी है। अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। पुष्पा राठौर। हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें सरकार आंख मूंद लेती है और अपराधी के साथ खड़ी हो जाती है। तो ऐसे जन आंदोलन होते हैं, पहले भी होते हुए आए हैं और आगे भी होंगे, और अंकिता वाला भी चल रहा है। आज प्रदेश के हर जनमानस में सबसे पहले उनके मन में ये सवाल था कि हमारे बच्चों की मेहनत, जो परीक्षा है, उस परीक्षा में जो पेपर देने जाते हैं उसको बेच दिया जाता है। लोगों ने सह लिया। किसानों की फसल को मूल्य नहीं मिल रहा है, ठेकेदार खा जा रहे हैं, उन्होंने सह लिया। लेकिन जब बात आई कि एक बेटी जो ये विश्वास के साथ घर से बाहर निकली कि वो लड़कों के बराबर है, लड़का लड़की एक समान के नारा जब शरीरार्थ होने लगा, जब वो लड़की निकली और रोजगार करने लगी, तो 20 साल की लड़की को एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी चैट है जिसमें वीआईपी सर्विस देने के लिए किसी वीआईपी के लिए कहा गया है, उस पर कोई जांच नहीं हुई। जिस कमरे में सबूत थे उस कमरे को तोड़ दिया गया, खुर्द-बुर्द कर दिया गया, उसके सारे सामान को स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया। कहीं न कहीं सरकार ने अपराधी को संरक्षण देने का काम किया, अपराधी के साक्ष्य मिटाने का काम किया। उत्तराखंड की जनता के मन में पहले दिन से यह सवाल था कि इसकी सीबीआई जांच हो, सिटिंग जज के नेतृत्व में हो। लेकिन सरकार ने अपनी गोदी मीडिया, जो करोड़ों रुपया वो मीडिया में खर्च करते हैं, उससे उसको दबा दिया। और लोगों के मन में लेकिन ये भाव था कि कुछ तो गड़बड़ है। और एक छोटी सी चिंगारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी की ऑडियो से पूरे प्रदेश में आग लग गई। सारी महिलाएं, सारे युवा, सारे बुजुर्ग, उत्तराखंड का हर जनमानस सड़कों पर उतर गया। छोटे कस्बे हो, गांव हो, शहर हो, सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि अंकिता की हत्याकांड की सीबीआई जांच हो, सिटिंग जज के नेतृत्व में हो। हमारे प्रदेश की जनता को
जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जांच एजेंसियों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जिनकी भी जांच अभी तक उन्होंने करी है, चाहे वो भर्ती घोटाले के अपराधी हो, चाहे बलात्कारी हो, वो सब छूटकर 6 महीने में बाहर आ जा रहे हैं। दोबारा अपराध चालू हो रहा है, इसलिए सब चाहते हैं कि सिटिंग जज के नेतृत्व में जो है सीबीआई जांच हो। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज एक ज्ञापन लेके आए थे महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम का, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने के संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया गया है, जिसे हमने नियमानुसार लेते हुए और महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रेषित कर दिया है।